हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। काफी दिन हो गए मिले हुए आपसे, क्योंकि नीट का रिजल्ट आ गया बीच में। और नीट रिजल्ट के बाद अच्छा रिजल्ट आया। साल भर अच्छी मेहनत की, मेहनत के बाद अच्छा रिजल्ट आया, तो रिजल्ट सेलिब्रेशन में लग गए। और आपसे भी मैंने इस बार जो हमारी स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे सिलेक्शन लिए हैं, अच्छी रैंक ली है, अच्छा स्कोर किया है, उनसे भी काफी सारे बच्चों से आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है चैनल पर। आपने देखा होगा कि वो सारे बच्चे आपसे मिले, उनके जो एक्सपीरियंस थे या उन्होंने किस तरह से तैयारी की, उनकी तैयारी में मैं किस तरह से उनके लिए यूजफुल रहा, वो सारी बातें उन्होंने आपसे सबने शेयर की। आपने देखा कि वो सब लोग, आपने देखा हुआ बहुत सारे बच्चे बच्चियां इस तरह के, उनका मान सम्मान किया गया हमने इस तरह से, ये साफे लगा लगा करके, और वो आपसे मिले। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से 22 के अंदर वो बच्चे आपसे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इस तरह अपन 23 के लिए मिलकर के मेहनत करते हैं ईमानदारी से। और जब 2023 नीट का रिजल्ट आए, उस दिन आपके सर के ऊपर, माथे के ऊपर भी ये साफे हो, ये मान सम्मान हो, और आप भी फिर आपके जो जूनियर्स को है इसी तरह से आगे मोटिवेट करें, सक्सेस के लिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। इसके लिए आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी से ऑनेस्टली हार्डवर्क करें, और एक एक सेकंड को आप अपने काम में फूंक दें, झोंक दें। इसके लिए मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर हेल्प कर ही रहा हूं, बाकी और मेरी जो बाकी सब्जेक्ट की जो टीम है वो भी बहुत जल्दी ही आपसे मिलेगी और स्टार्ट करेंगे उनके भी लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देने की। तो काफी दिन हो गए, खूब सारी इस बार के जो हमारे नीट में जो अच्छे सक्सेसफुल बच्चे हैं उनसे आपने खूब सारा मोटिवेशन लिया, उनके सारे एक्सपीरियंस आपने सुने, देखे। तो अब अपन थोड़ा सा अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। और क्लासेस के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर अपन थे, कॉमन नेमिंग चल रहा था। कॉमन नेमिंग के अंदर दो सिस्टम, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। अपना चल रहा था सिस्टम फर्स्ट, और सिस्टम फर्स्ट के अंदर अपन ने बहुत सारे रेडिकल्स को सीखा, बार बार रिपीट करके। रेडिकल को सीखने के बाद अपन ने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था हैलाइड, कॉमन नेम ऑफ हैलाइड। हैलाइड के बाद अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट वीडियो के अंदर कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। उसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, बाकी और अच्छे से प्रैक्टिस आज करते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल की बात करें तो जैसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी उसी के अंदर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आपको अल्कोहल की स्ट्रक्चर दूंगा, डिफरेंट टाइप, उसको आप चेक करेंगे, देखेंगे, फोकस करेंगे, और वहां पर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसको, रेडिकल को, और उसके आगे आप उसका नेम लिख देंगे। जैसे बात करें इसके कॉमन नेम की, तो बच्चों आप सब जानते हैं, यहां आपने कहा OH। OH क्या चीज है? अल्कोहल है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप OH के आगे ये रेडिकल है। इस रेडिकल को शायद अपन ने बहुत बार रिपीट किया है। इस रेडिकल को अपन बोला करते थे क्या? विनाइल। और OH को क्या कह देंगे? अल्कोहल। तो इसका नेम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? विनाइल अल्कोहल। इसके बाद बात करते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 OH। OH इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। कॉमन सिस्टम में OH को देखकर क्या कह देंगे? अल्कोहल। आगे रेडिकल है, आगे जो रेडिकल है वो क्या चीज है? एलाइल। तो क्या कह देंगे? बोलिए, आगे कह देंगे एलाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? एलाइल अल्कोहल। नेक्स्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 OH। OH को देखकर क्या कह देंगे?
अल्कोहल, आगे कौन है रेडिकल। रेडिकल को आइडेंटिफाई करना अपन ने बहुत अच्छे से सीखा है। इसको क्या कह देंगे बोलिए, प्रोपार्जिल अल्कोहल। कौन सा जिल, प्रोपार्जिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, प्रोपार्जिल। इस रेडिकल का नेम विनाइल, इस रेडिकल का नेम एलाइल और इस रेडिकल का नेम प्रोपार्जिल। तो आप देख पा रहे हैं कि OH आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। यहां परेशान कौन कर रहा है, OH के आगे का रेडिकल। OH तो बहुत सिंपल है। OH को देखा अल्कोहल, OH को देखा अल्कोहल, OH को देखा अल्कोहल। OH के आगे हमें थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है, OH के आगे की चीज को थोड़ा सा अच्छे से चेक करना पड़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट यहां पर कौन है, रेडिकल। और क्यों ना हो, अपन पहले से कह चुके हैं कि हम कौन से सिस्टम में चल रहे हैं, सिस्टम फर्स्ट में। सिस्टम फर्स्ट में नेम सारा डिपेंड ही किस पर करता है, रेडिकल पर। हम कार्बन वगैरह OH में कार्बन है ही नहीं, कार्बन के लिए हम OH पर डिपेंड है ना, हम कार्बन के लिए डिपेंड OH पर नहीं, OH के आगे के रेडिकल पर है। इसलिए हम टोटली यहां डिपेंड किस पर हैं, रेडिकल पर। अगर रेडिकल हमें आता है तो नेम आ जाता है, रेडिकल नहीं आता तो नेम नहीं आता। तो सिस्टम फर्स्ट में हमने पहले भी कहा है कि सिस्टम फर्स्ट में नेम डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली SCR। इसके बाद में और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस बार थोड़ा सा मैंने आगे A और B लिखा है। A और B लिखने का मीनिंग बच्चों आप सब जानते हैं कि टॉपिक हमारा नेमिंग चल रहा है, लेकिन नेमिंग के अंदर मैं आगे A और B लिख रहा हूं। इसका मीनिंग मैंने ये भी साथ में आपसे पूछ लिया है कि ये जो A है और ये जो B है, ये दोनों एक दूसरे के किस टाइप के आइसोमर हैं। पहले अपन नेम लिख लेते हैं। इस रेडिकल को मैंने खूब सिखाया था। कितने का रेडिकल है, 3 कार्बन का रेडिकल है। 3 कार्बन का रेडिकल है बच्चों, तो 3 कार्बन के रेडिकल को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। और ये भी 3 कार्बन का रेडिकल है, इसको भी क्या बोला जाता है, प्रोपाइल बोला जाता है। इस प्रोपाइल के अंदर यहां वैलेंसी टर्मिनल से फ्री है और इस प्रोपाइल के अंदर ये वैलेंसी मिडिल कार्बन से फ्री है। मैंने आपको खूब सिखाया रिपीट करके। प्रोपेन हो, प्रोपेन का रेडिकल प्रोपाइल जब बनाए, अगर वैलेंसी टर्मिनल से फ्री हो तो उसको कौन सा प्रोपाइल कहते हैं, एन प्रोपाइल। और अगर रेडिकल के अंदर वैलेंसी कहां से फ्री हो, मिडिल कार्बन से हो, बीच वाले कार्बन से हो, तो यहां कौन सा वर्ड मेंशन कर देते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो ये कौन सा प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल। और ये कौन सा प्रोपाइल है, आइसो। यह एन का रीजन वैलेंसी कहां से फ्री है, टर्मिनल से। अगर प्रोपेन के टर्मिनल से वैलेंसी फ्री, कहां से, प्रोपेन के टर्मिनल से वैलेंसी फ्री हो तो एन प्रोपाइल। और प्रोपेन के मिडिल कार्बन से वैलेंसी फ्री हो तो आइसोप्रोपाइल। OH को देख करके क्या कह देंगे, बोलिए, OH को देखकर अल्कोहल और यहां भी OH को देखकर अल्कोहल। कौन सा प्रोपाइल, एन। और कौन सा प्रोपाइल, आइसो। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म है। कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म है, दोनों को आपस में चेक करेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कैसा आ रहा है, सेम। और जब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है तो आपने सबने पहले भी डिस्कस किया अपन ने, जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो उनके बीच में आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बन जाती है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, देयरफॉर दे मे बी आइसोमर। इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ये आइसोमर हो सकते हैं। अब आइसोमर में भी कौन से टाइप के आइसोमर हैं, आप आइसोमेरिज्म चेक करते समय सबसे पहले चेक करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। कौन सा वेट, मॉलिक्यूलर वेट। वो कैसा होना चाहिए, सेम। और इसके बाद आप चेक किया करते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस किस चीज का है। क्या चीज है, डिफरेंस किस चीज का है। आप क्या पता करते हो, डिफरेंस। और डिफरेंस जैसा मिलता है वो वैसे ही आइसोमर होते हैं। यहां डिफरेंस आप देख पा रहे हो OH की,
पोजीशन का है। OH टर्मिनल से कहां पर चला गया, अंदर मिडिल कार्बन पर चला गया, यहां डिफरेंस पोजीशन का है, इसलिए कौन से आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर। कौन से आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर। मॉलिक्यूलर वेट सेम है और डिफरेंस पोजीशन का है, इसलिए कौन से आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। कौन से आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। तो ए और बी आपस में कौन से टाइप के आइसोमर है, पोजिशनल। नेम वापस से चेक कर लेते हैं, कौन सा प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, और ये कौन सा प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट, इसका नेम बोलिए, एक का रेडिकल पहचानो। ये इतना रेडिकल क्या है, बोलिए। ये रेडिकल सिखाया था मैंने आपको, कौन सा ब्यूटेन था कभी, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन के रेडिकल कहां से बना है, कहां से फ्री किया वैलेंसी, टर्मिनल से। तो क्या कह दोगे, एन, बोलिए, ब्यूटाइल और अल्कोहल। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर वैलेंसी कहां से फ्री हो रही है, यहां से, टर्मिनल से या बीच में से, बीच में से। बीच में से जब वैलेंसी फ्री होती है तो अपना क्या कंसेप्ट था कि अगर वैलेंसी किसी मिडिल कार्बन से, कहीं मिड से वैलेंसी फ्री हो तो हम ये चेक करते हैं कि जो वैलेंसी फ्री है वो कौन से डिग्री के कार्बन से। वैलेंसी यहां से फ्री है 1 और 2, दो कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री से वैलेंसी बनी है तो क्या कह देंगे इसको, इस रेडिकल को 2 डिग्री ब्यूटाइल, या क्या कह देंगे, बोलिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और OH को क्या कह देंगे, अल्कोहल। क्या कह देंगे, अल्कोहल। यस, कौन सा ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कौन सा ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। OH OH क्या कह देंगे, अल्कोहल। दोनों का आपस में क्या चेक करना है, ए और बी लिखा है, मतलब क्या चेक करना है कि कौन से टाइप के आइसोमर है। और कौन से टाइप के आइसोमर है, दो कंपाउंड के बीच आइसोमेरिज्म है या नहीं है, पहली बात। और है तो कौन से टाइप की है, ये पता करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों का क्या चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट कैसा मिलना चाहिए आइसोमर होने के लिए, सेम। आपने इन दोनों का क्या चेक किया, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसा मिला, सेम। मॉलिक्यूलर वेट सेम मिलने से हमारे दिमाग में कौन सी बात आई, हमारे दिमाग में बात आई कि ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं। आइसोमर हो सकते हैं, लेकिन इसको कंफर्म करना है और चेक करना है विच टाइप आइसोमर, विच टाइप आइसोमेरिज्म में बी प्रेजेंट। इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, फिर डिफरेंस। क्या पता करना होता है, डिफरेंस। और जब डिफरेंस पता करने गए तो OH की क्या बदल गई, पोजीशन। OH यहां से कहां पर आ गया, यहां पर। तो OH की पोजीशन का डिफरेंस है, तो आप कहते हैं कि कंपाउंड में जैसा डिफरेंस होता है वो वैसे आइसोमर होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट सेम होना, हमारे दिमाग में ये डाउट ला गया कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं। आइसोमर हो सकते हैं, इसके बाद दूसरा काम क्या पता करना होता है, डिफरेंस। जब डिफरेंस पता किया तो किस बात का डिफरेंस मिला, OH की पोजीशन का। तो कौन से आइसोमर हो गए, पोजिशनल आइसोमर। कौन से आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। लेकिन अभी हमारा हाल फिलहाल मेन काम क्या है, स्ट्रक्चर को देखकर उसका कॉमन नेम सीखना। तो कॉमन नेम की बात करें तो थोड़ा वापस रिवाइज कर देता हूं। ये जो रेडिकल है ये कौन सा है, एन ब्यूटाइल। और ये जो रेडिकल है ये कौन सा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और आगे अल्कोहल और आगे अल्कोहल। ओके, इसके बाद में और चलते हैं बच्चों। ये कौन सा ग्रुप था, खूब मैंने सिखाया था, आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। इसके कारण तो कौन सा वर्ड आ जाएगा, आइसो। टोटल कार्बन 4 के कारण ब्यूटाइल।
और OH के कारण बोलिए अल्कोहल, तो इसका नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इस रेडिकल की बात करें तो बस बेटा जी अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि वैलेंसी टर्मिनल से फ्री है या अंदर मिड से। बेटा जी OH टर्मिनल पर नहीं, अंदर मिड कार्बन पर है। मिड कार्बन पर अभी सेकेंडरी से था तो आपने कह दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी वैलेंसी यहां से फ्री है, इस कार्बन की डिग्री चेक करो 1 2 3, 3 कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन टर्सरी कार्बन, और टर्सरी कार्बन इसलिए क्या आ जाएगा टर्सरी, और 4 का रेडिकल इसलिए क्या आ जाएगा बोलिए ब्यूटाइल, और OH को देख करके क्या आ जाएगा अल्कोहल, क्या आ जाएगा अल्कोहल, तो क्या कह देंगे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसके अंदर बोलिए कौन सा ग्रुप है आइसो, इसलिए क्या कह दिया आइसो ब्यूटाइल, और यहां टर्सरी कार्बन से वैलेंसी फ्री इसलिए क्या कह दिया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और चलिए इसके बाद थोड़ा सा और रिंग वाला सीखते हैं OH, और एक ये काफी फेमस कंपाउंड है, आपका 12th NCERT में पूरा लेसन है। इसका क्या कहेंगे बोलिए साइक्लोहेक्साइल, और OH को देखकर क्या कह देंगे अल्कोहल। ओके, इसका ये आपका बहुत फेमस है, आप सब जानते हो, क्या कह देंगे इसको फिनाइल, और OH को देखकर क्या कह देंगे अल्कोहल। क्या चीज है फिनाइल अल्कोहल। इसके बाद इसको वैसे भी आपने खूब फेमस है फिनाइल अल्कोहल, वैसे फिनॉल कहते हैं, लेकिन इसका एक नेम और है कॉमन के अंदर ही, कार्बोलिक एसिड। कौन सा एसिड कार्बोलिक एसिड, LIC कार्बोलिक। और कार्बोलिक को कंपेयर कर रहा हूं मैं, एक होता है यहां पर H2CO3, इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। ये है इनऑर्गेनिक के अंदर, ये है इनऑर्गेनिक के अंदर H2CO3 कार्बोनिक, और ये फिनॉल वाले को बोला जाता है कार्बोलिक। यहां रेडिकल आगे कौन है साइक्लोहेक्सेन का -1H, तो क्या कह दिया साइक्लोहेक्साइल, और OH को देखकर अल्कोहल। ये रेडिकल, ये वाला रेडिकल आपने खूब ने पढ़ाई है, क्या कह देते हैं फिनाइल और आगे अल्कोहल। और वैसे एक दूसरा नेम फेमस है कौन सा कार्बोलिक एसिड। तो क्लियर है, चले आगे और चलते हैं आगे। इसके बाद में और बोलिए एक उसमें और बढ़ाइए CH2OH, 5 का सीख रहे हैं अपन। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको अपन ने खूब सीखा था स्टूडेंट्स, एन पेंटाइल। क्या चीज है एन पेंटाइल, और OH को देखकर क्या चीज है अल्कोहल। इसकी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके पास कंसेप्ट है। देखिए वैलेंसी कहां से फ्री है, यहां से। ये कौन से डिग्री का कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, और यहां भी वैलेंसी कहां से फ्री है यहां से। ये भी कौन से डिग्री का है 2 डिग्री। ये इसको कह देंगे 2 डिग्री के कारण बोलिए, इसको कह देंगे आप बोलिए सेकेंडरी पेंटाइल, और इसको क्या कह देंगे अल्कोहल।
और इसको भी क्या कह देंगे, सेकेंडरी के कारण, बोलिए सेकेंडरी पेंटाइल और क्या कह देंगे, अल्कोहल। ओके, ये ए, बी और सी को देखिए, दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन अभी तक नेम कैसा आ रहा है, सेम। और यहां डिफरेंस करने का तरीका अपन रेडिकल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहां इस कार्बन पर मैंने यूं स्टार लगाया था, स्टार मतलब कायरल सेंटर, और कितना कायरल सेंटर है, 1, और जिसमें एक ही कायरल सेंटर होता है, मैंने बताया था वो कंपाउंड, वो रेडिकल कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिक। और जो एसिमेट्रिक होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बी के अंदर एक कायरल सेंटर है, इस कारण ये एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए यहां सेकेंडरी के आगे एक वर्ड मेंशन हो जाएगा, कौन सा, एक्टिव। और सी के अंदर कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए ये ओनली रह जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। तीनों का नेम वापस चेक करें, ए का नेम एन पेंटाइल अल्कोहल, बी एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी से वैलेंसी फ्री होने के कारण सेकेंडरी, 5 का रेडिकल पेंटाइल और OH के कारण अल्कोहल, एक कायरल सेंटर का होना, एसिमेट्रिक का होना, ऑप्टिकली एक्टिव का होना, इसलिए कौन से वर्ड का आना, एक्टिव का आना। इसके बाद में सी में चलो, सी के अंदर सेकेंडरी, 5 के कारण पेंटाइल, OH के कारण अल्कोहल, बी और सी में डिफरेंस ओनली कायरल सेंटर का, एक्टिविटी का, इसलिए बी के अंदर एक्टिव वर्ड है, सी के अंदर एक्टिव वर्ड नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मेंशन किया मैंने, एबीसी, इसका मतलब क्या पूछा है, आइसोमेरिज्म पूछी है। आइसोमेरिज्म चेक करने का तरीका, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, इनका मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कैसा मिला रहा है यहां पर इनका, सेम। मॉलिक्यूलर वेट सेम आने से दिमाग में कौन सी बात आने लगी है कि ये आइसोमर हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट चेक करने के बाद में दूसरी चीज बोलो, क्या चेक कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, डिफरेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस आप देख पा रहे हो OH की पोजीशन का, OH यहां पर है, बी में यहां आ गया और सी में यहां आ गया, पोजीशन यहां यहां यहां, क्या बदल रही है, पोजीशन बदल रही है, इसलिए कौन से आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर। कौन से आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर, ABCR पोजिशनल आइसोमर। और करते हैं अब थोड़ा सा डाइहाइड्रिक वाला करते हैं, 2 OH वाला करते हैं, जैसे CH2 CH2, OH और OH। कितने OH हैं, 2। अभी तक आपने देखा जितने भी एग्जाम्पल जस्ट अपन ने आज की क्लास में किए, इस एग्जाम्पल से पहले उन सब में कितना OH था, 1। अब कितने आ चुके हैं, 2। 2 OH को देखकर कॉमन सिस्टम के अंदर क्या बोल दिया जाता है, ग्लाइकोल। क्या बोल दिया जाता है, ग्लाइकोल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल इज कॉल्ड ग्लाइकोल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल इज कॉल्ड ग्लाइकोल। और इसके बाद में बात करते हैं किसकी, रेडिकल की। तो रेडिकल रहा ये, कितने वैलेंसी फ्री है, 2। और याद करो जब रेडिकल अपन बना रहे थे अल्केन के, तो अल्केन से आपने 2 तरह से रेडिकल बनाए थे, एक बार तो -1H करके और एक बार -2H करके। तो ये -1H का केस है, -2H का। और -2H करने के भी हमारे पास कितने तरीके थे, 3। -2H फ्रॉम सेम, फ्रॉम विसिनल और फ्रॉम टर्मिनल। दोनों H एक ही जगह से, अगल बगल से और टर्मिनल से। तो यस, इसको वापस से यहां चेक करते हैं अलग से अच्छे से, CH2 एक वैलेंसी यहां से फ्री और एक वैलेंसी यहां से फ्री। तो कितने H हट गए, 2। -2H फ्रॉम विसिनल। इस कंडीशन में आपने कहा था कि जो सफिक्स आता है रेडिकल में वो क्या आता है, आइलीन। रेडिकल में अगर कार्बन का नंबर चेक करें तो कार्बन का नंबर कितना है, 2। कार्बन का नंबर 2, इसको देखकर अपन क्या कह देंगे, H। और -2H फ्रॉम विसिनल, अगल बगल से 2 वैलेंसी फ्री, सफिक्स विल बी आइलीन। और 2 OH को देखकर क्या कह देंगे आगे, ग्लाइकोल। तो पूरा का पूरा नेम हो गया है, स्टूडेंट्स बोलिए क्या,
एथ और बोलिए आइलीन और क्या कह देते हैं ग्लाइकोल, क्या कह देते हैं ग्लाइकोल, एथ आइलीन ग्लाइकोल। कार्बन नंबर 2 इस कारण बोलिए एथ और -2H फ्रॉम विसिनल इस कारण क्या आइलीन और 2H के कारण ग्लाइकोल, पूरा नेम एथ आइलीन ग्लाइकोल। क्या सीखा यहां पर, 2 OH हो, डाइहाइड्रिक हो और डाइहाइड्रिक का कॉमन नेम लिखना हो तो क्या कह देंगे ग्लाइकोल, डाइहाइड्रिक कॉमन में 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 ग्लाइकोल। और करते हैं कितने OH हैं 2, डाइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक को देखकर क्या कह देंगे बोलिए ग्लाइकोल, क्या कह देंगे ग्लाइकोल। रेडिकल कितने कार्बन का है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 के कारण क्या कह देंगे प्रोप, क्या कह देंगे प्रोप। कितनी वैलेंसी फ्री है 2 और दोनों वैलेंसी फ्री एक ही कार्बन से अगल बगल से विसिनल से, विसिनल के कारण क्या कह देंगे आइलीन और 2 OH को देखकर क्या कह देंगे ग्लाइकोल। तो पूरा नेम क्या हो जाएगा, पूरा नेम क्या हो जाएगा प्रोप आइलीन और क्या कह देंगे ग्लाइकोल। कार्बन नंबर 3 प्रोप, -2H फ्रॉम विसिनल, आइलीन और 2 OH को देखकर ग्लाइकोल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो और उसका कॉमन नेम लिखना हो तो क्या कह दिया जाता है ग्लाइकोल। इसके बाद और CH2 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 और CH2, एक OH इस किनारे पर और एक OH इस किनारे पर, ये भी कितने OH हैं 2, इसको भी क्या कहेंगे ग्लाइकोल। लेकिन अब 2 OH जो हैं वो कहां पर हैं, एक ही कार्बन पर नहीं, अगल बगल विसिनल ना, ये इस टर्मिनल पर है और ये इस टर्मिनल पर है। तो अब आपका केस बन गया है -2H फ्रॉम टर्मिनल। इस कंडीशन में आप कौन से वर्ड को फॉलो किया करते थे बोलिए पॉलीमिथाइलिन। किसको फॉलो किया करते थे पॉलीमिथाइलिन। और मैंने खूब सिखाया था, वहां पर डायलॉग दिया था कि जो CH2 है इसको देखकर कॉमन सिस्टम में क्या चिल्ला देते हैं, CH2 को देखकर कॉमन सिस्टम में क्या चिल्ला देते हैं मिथाइलिन। CH2 बोले तो डायलॉग था अपना मिथाइलिन, CH2 बोले तो मिथाइलिन, CH2 को मिथाइलिन, CH2 को मिथाइलिन। कितनी बार मिथाइलिन है 4 बार, तो क्या बोला जाएगा टेट्रा। और CH2 बोलिए क्या चीज है मिथाइलिन और OH को देखकर 2 OH को देखकर क्या चीज है ग्लाइकोल। टेट्रा 4 के कारण, CH2 के कारण कॉमन में मिथाइलिन, CH2 बोले तो मिथाइलिन, मिथाइलिन बोले तो CH2, CH2 को कॉमन में क्या चिल्लाएंगे मिथाइलिन और 2 OH को देखकर ग्लाइकोल। आपने -2H किए थे कितने तरह से, 3 तरह से, दोनों H एक ही जगह से, अगल बगल से और टर्मिनल से। तो यहां पर दोनों OH कहां पर है, ये इस किनारे पर है और वो उस किनारे पर है, टर्मिनल्स पर है। और टर्मिनल्स पर है तो इसके अंदर आपको यह बताना पड़ता है कि मिथाइलिन कितनी बार है, मिथाइलिन कितनी बार है। CH2 को क्या बोल दिया जाता है मिथाइलिन, कितनी बार है 4 बार, क्या कह देंगे टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल। तो स्टूडेंट इस तरह से एक OH हो या 2 OH हो, डिफरेंट टाइप के रेडिकल्स हो, इन सारी पॉसिबिलिटीज को अपन ने किस में चेक किया है, OH के साथ चेक किया है। एक OH हो तो कॉमन में उसको अल्कोहल कह देते हैं और 2 OH को कॉमन में क्या कह देते हैं ग्लाइकोल। इस तरह से इस क्लास के अंदर आपके कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और जैसे आगे ईथर है, थायो अल्कोहल है, बाकी और जो कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप है उनका कॉमन नेम करेंगे। लेकिन सिस्टम फर्स्ट चल रहा है, सिस्टम फर्स्ट जब तक चलेगा, सिस्टम सेकंड जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक हम टोटली चाहे आपने X लगाया चाहे आज आपने OH लगाया, हम किस पर डिपेंड रहते हैं रेडिकल पर।
क्योंकि यहां ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता, कार्बन पूरा रेडिकल में होता है। हम कार्बन के लिए ओनली रेडिकल को ही चेक करते हैं, हम कार्बन के लिए ओनली रेडिकल पर डिपेंड है, तो नेम भी पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है, रेडिकल पर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक बाय बाय, ओके।